हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जो एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एएफओ एग्जाम्स हो या नाबार्ड एग्जाम्स हो या किसी भी अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स हो जिसमें वेजिटेबल साइंस के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना कल से स्टार्ट हो गया था। आई होप आप सभी ने अपना डाउनलोड जो अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी जो तैयारी है वो जोर शोर से कर रहे होंगे। देखिए, हमारे द्वारा जो आपकी ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 5 मॉक टेस्ट सीरीज है, वो कल लॉन्च कर दी गई है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं खरीदी है तो जल्दी से जाइए, वो पोस्ट भी डला हुआ है, वीडियो भी डली हुई है। जैसे आप टेलीग्राम पे हाई लिखोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, उसमें जो आपकी मॉक टेस्ट है उसमें काफ़ी कंटेंट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो 5 मॉक टेस्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए, 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज कर लिए, तो आपका जो नेट एग्जाम्स है काफ़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड टू एनहेंस फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन इन बीटर गार्ड। देखिए, बीटर गार्ड में फीमेल फ्लावर को इनहेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किस जो है केमिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पे 4 केमिकल दिए गए हैं आपका। AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, और Ga3 है, MH है, मैलिक हाइड्रोजेट, या ऑल ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि Ga3। जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो फीमेल फ्लावर को एनहेंस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, Which variety of muskmelon is known for its high vitamin C content। तो कौन सी मस्कमेलन की वैरायटी है जो विटामिन सी के हाई कंटेंट्स के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्का जीत। नेक्स्ट है आपका, अर्का जीत वैरायटी ऑफ मस्कमेलन डेवलप्ड बाय विच ब्रीडिंग मेथड। जो अर्का जीत वैरायटी है मस्कमेलन की, वो कौन से ब्रीडिंग मेथड के द्वारा जो है डेवलप की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सिलेक्शन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विच कुकुरबिट्स रिक्वायर हाईएस्ट इरिगेशन। तो कौन सी कुकुरबिट्स क्रॉप्स है जिसको हाईएस्ट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ज़्यादातर आपने कुकुरबिट्स देखा होगा, वो दायरा कल्टीवेशन के अंतर्गत आती है, जिसमें जो रेतली भूमि रहती है इसमें बहुत ही मिनिमम इरिगेशन पर इनको उगाया जा सकता है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट इरिगेशन किस पर चाहती है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि राउंड मेलन, जिसको आप टिंडा भी बोलते हो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो आप टिंडा। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे अजम्पशन और रीजन, ठीक है, कारण और निष्कर्ष दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन असर्शन कह रहा है, यानी कि कारण कह रहा है कि गाइनोसिस पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज ऑफ कुकुम्बर। तो जो कुकुम्बर की गाइनोसिस पार्थेनोकार्पिक वैरायटी होती है आर रिकमेंडेड फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो उन्हें जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। और रीजन कह रहा है कि इन पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज fruit developed without pollination as there is no provision of honeybee inside the polyhouse। ठीक है, ये क्या होती है, डेवलप की जाती है विदाउट पोलिनेशन के। इसमें कोई हनीबी इनसाइड द पोली हाउस, यानी इनसाइड द पोली हाउस हनीबी की प्रोविजन यानी कि आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जो आपकी पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज होती है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट। और आर जो है आपका जो निष्कर्ष है, ठीक है, जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन जो है करेक्ट है आपका ए का, ठीक है। एजर्शन का जो है आपका ए राइट है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट ट्राइपॉइड सीडलेस वाटरमेलन वाज डेवलप्ड बाय। जो फर्स्ट ट्राइपॉइड, देखिए जितनी भी ट्राइपॉइड वैरायटीज होती हैं, ठीक है, ट्राइप्लॉइड वैरायटीज होती है, ये होती है 3N। और 3N का मतलब ये ट्राइप्लॉइड, यानी कि ये जितनी ज़्यादातर वैरायटी होती है सीडलेस वैरायटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वाटरमेलन में सीडलेस डेवलप किया गया था, ये किया गया था आपका डॉक्टर खेरा के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्रॉन कलर्ड फ्लैश कल्टीवार ऑफ वाटरमेलन। यानी कि सेफ्रॉन केसर के कलर की जो
वाटरमेलन वैरायटी है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा दुर्गापुर केसर। इसके नाम से यहाँ पे दिख रहा है कि केसर है, दुर्गापुर केसर। नेक्स्ट है गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर फेवर टू मेल फ्लावर, यानी कि मेल फ्लावर के लिए जो है एक तो कम दिन और यानी कि शॉर्ट डे और लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि लॉन्ग डे एंड हाई टेम्परेचर फेवर टू फीमेल फ्लावर, यानी कि लंबा दिन और हाई टेम्परेचर फीमेल फ्लावर को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो दोनों ही जो है ये इनकरेक्ट रहेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपको फीमेल फ्लावर चाहिए तो उसके लिए शॉर्ट डे और लो टेम्परेचर चाहिएगा, और मेल के लिए चाहिएगा आपको लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर। तो इसमें ये अपोजिट दिया हुआ है, इसलिए दोनों ही इनकरेक्ट है आपके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर टू एज ए मूड फूड। ठीक है, तो मूड फूड किस क्रॉप्स को कहा जाता है वो आप सभी को अगर मालूम होगा तो वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन ये क्वेश्चन जो है मूड फूड का बाकी के एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा है आजकल, जो आपके नॉन एग्रीकल्चर एग्जाम्स है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि वाटरमेलन। नेक्स्ट है व्हाट इज द इकोनॉमिक सेक्स रेशियो ऑफ कुकुम्बर्स। तो जो इकोनॉमिक सेक्स रेशियो होता है कुकुम्बर्स में, ठीक है, यानी कि खीरे में, वो कितना रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 15:1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ बीटर गार्ड इज यूज्ड फॉर चिप्स प्रिपरेशन, यानी कि बीटर गार्ड की कौन सी वैरायटी है जो चिप्स प्रिपरेशन या चिप्स बनाने के लिए जो है अच्छी मानी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि काशी म्यूरी। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली ए, यानी कि काशी म्यूरी इसमें जो है, बाकी की ये तीन जो है चिप्स बनाने के लिए यूज नहीं होती। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा, ओनली ए यानी कि काशी म्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ब्लोटिंग इन कुकुम्बर्स, यानी कि कुकुम्बर्स में ब्लोटिंग का जो प्राइमरी उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चिलिंग इंजरी है, फ्रीजिंग इंजरी है, एक्सेस CO2 है या एक्सेस O2 है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक्सेस CO2। ठीक है, यानी कि CO2 की अधिकता के कारण क्या हो जाती है इसमें? ब्लोटिंग कुकुम्बर में। नेक्स्ट है विच पिगमेंट इज फाउंड इन राइपन्ड बिटर गार्ड सीड। तो कौन सा जो है पिगमेंट बिटर गार्ड यानी कि करेला में राइपन्ड के समय जो है दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाइकोपीन। जब बिटर गार्ड आपने देखा हो जब राइप हो जाता है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दी गई है। पूसा रसदार इज सुटेबल फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि पूसा रसदार वैरायटी जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए सुटेबल मानी जाती है। नेक्स्ट है इट इज एन एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी दैट कैन बी हार्वेस्टेड 41 से 45 डे आफ्टर प्लांटिंग। ये जो वैरायटी है 41 से 45 दिन बाद जो है हार्वेस्ट कर ली जाती है, और इसको एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी भी माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। जो आपकी पूसा रसदार वैरायटी है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 41 से 45 दिन में जो है हार्वेस्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट है आपकी विच साइंटिस्ट इज डेवलपिंग 2 गाइनोसिस लाइन ऑफ बीटर गार्ड। देखिए कौन से साइंटिस्ट ने बीटर गार्ड की 2 गाइनोसिस लाइन को डेवलप किया गया है? जो फर्स्ट है आपकी DBGY201 और DBGY20। तो इसमें जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके डॉक्टर बेहरा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच रीजन इज कंसिडर्ड द प्राइमरी जीन सेंटर ऑफ कुकुम्बर्स। तो कौन सा प्राइमरी सेंटर ऑफ जीन जो है कुकुम्बर्स के लिए कंसिडर किया गया है? ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, यानी कि हिंदुस्तान सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देयर स्टेबल गाइनोसिस लाइन आर
86 to 104 और 105 और 118, ठीक है, हैव बीन डेवलप्ड बाय IIHR। ये 3 स्टेबल काइनेसिस लाइन है जो IIHR जो बेंगलोर में है उसके द्वारा डेवलप की गई है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि एंड्रोमोनोसिस वैरायटीज आर यूज्ड टू स्टडी एक्सटेंट ऑफ हेटेरोसिस इन मस्कुलिन, यानी कि जो एंड्रोमोनोसिस वैरायटीज होती हैं उनको मस्कमेलन में हेटेरोसिस डेवलपमेंट के लिए, हेटेरोसिस को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, और बट जो सेकंड है वो है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो राइट हो जाएगी और स्टेटमेंट फर्स्ट है ये हो जाएगी रॉन्ग, ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट है। देखिए यहाँ पर जितने भी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखने का उद्देश्य यही है, अब तक के जितने भी, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं 2014, फिर आपके 16, 17, ठीक है, 19, फिर जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था फिर 21 में, ठीक है, अभी तक इनमें जितने भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं इनमें अभी तक आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, वन लाइनर ही ज्यादातर क्वेश्चन अब तक पूछता आया है। बट इस बार जो है कुछ आपने भी देखा होगा कि जो आपका सिलेबस है उसमें भी बदलाव किया गया है, ठीक है, तो सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। हो सके तो आपका एग्जाम्स का पैटर्न है जो, ठीक है, वन लाइनर न रखे इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे, तो इस बार जो स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर रखेगा भी तो इसी प्रकार जो है हमने, ज़्यादातर आपने देखा होगा एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जिससे कि आपको जो है एग्जाम टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ चोचो, चोचो यानी कि चायोटे, चायोटे भी बोलते हैं इसको, और ये क्या है, एक वीवी पेरस कंडीशंस पाई जाती है इसमें, इस वेजिटेबल्स में। और जो इसमें पूछ रहा है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रेंट इज ए रिच सोर्स ऑफ चोचो, तो चोचो को है किस न्यूट्रेंट के लिए रिच होता है, ये होता है आपका विटामिन सी के लिए, ठीक है, सॉरी इसमें विटामिन सी नहीं आएगा, इसमें आएगा कैल्शियम, ये रिच सोर्स होता है कैल्शियम का आपका। नेक्स्ट है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रॉप दिया गया है और इसके लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट टेम्परेचर होता है जर्मिनेशन के लिए, ये आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ब्रिंजल है आपका, तो ब्रिंजल के लिए रहेगा आपका लगभग आपका 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, यहाँ पे 15.5 आपका सही आ जाएगा। कॉलीफ्लावर के लिए रहेगा आपका 4, 3, ठीक है, हाँ सबसे कम रहेगा, यानी सर्दियों में होती है तो 4.4 आपका कॉलीफ्लावर के लिए रहेगा। और जो आपका ओनियन है, ठीक है, ओनियन है ये भी आपका विंटर्स में होता है, 1.6 इसका हो जाएगा। और जो पालक है, ठीक है, जो पालक है इसका हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लेते हैं, पहले का जाएगा 4 और बी का 3rd और सी का 1, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्रिंजल का तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये आपको इस तरह याद रखना है कि कौन सी जो क्रॉप है विंटर में होती है, कौन सी आपकी समर में उगाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आपको बहुत वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है सीजन के अकॉर्डिंग भी आप जो है ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट था आपका। नेक्स्ट है लंदन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग और आपका पालम पोस्टिंग आर वैरायटीज इन विच क्रॉप, किस क्रॉप्स की वैरायटी है आपकी लंदन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग और पालम पोस्टिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही आपकी लीक की वैरायटी है। लीक आपकी एपियेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, जिससे आपकी ओनियन जो है बिलोंग करता है, उसी फैमिली से आपकी लीक वैरायटी है। सेम दिखने में आपकी जो प्याज होती है, हरी प्याज, उसी की तरह दिखने को दिखाई पड़ती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोमेटो के जीनोम साइज पूछ रहा है कि टोमेटो में जीनोम साइज कितना रहता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 950 MB, ठीक है। तो आज की सीरीज के ये टोटल क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं,
ठीक है। उनको आप ये मत समझिए कि हार्ड आते हैं, बट आपको थोड़ा सा इफेक्ट्स लगाने की जरूरत है। इजीली से अगर आपको फैक्ट याद है तो आप अच्छे से बहुत ही इजीली तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी जो सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस सीरीज, ठीक है, वो अच्छे से समझ आ रही होगी। अच्छे से जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।